नमस्कार, मैं एसवी सागर टीपीएन 20 न्यूज़ यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। राजा भैया, अनुप्रिया पटेल, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, पीएम नरेंद्र मोदी। अनुप्रिया पटेल का वह बयान, दोस्तों, वह बयान जो उन्होंने कुंडा प्रतापगढ़ में दिया, उस बयान से राजनीति गर्मा गई है उत्तर प्रदेश की, और 27 सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है। और जो बयान, जो गलती अनुप्रिया पटेल ने की है, अपना दल एसके की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उससे भाजपा को नुकसान होगा या नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 25 मई को छठा चरण और 1 जून को आखिरी चरण, 7वां चरण का चुनाव होने जा रहा है, इनसे पूर्वांचल अवध में जो असर पड़ रहा है, जो मीडिया सूत्रों का दावा है कि राजा भैया जब अमित शाह से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब बात नहीं बनी, तब उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जो जनता है, जो जनसत्ता के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे क्षेत्र की जनता है, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद आसपास के अन्य लोकसभा क्षेत्र के, वह अपने मर्जी से दोस्तों चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ये बात भाजपा के लिए सही थी, लेकिन दोस्तों जब अनुप्रिया पटेल ने कुंडा, उनके गढ़ में अनुप्रिया पटेल ने जब भाषण दिया, स्पीच दी, उस स्पीच में उन्होंने जो कहा कि राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम से पैदा होते हैं, और अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है, अब उनका भ्रम तोड़ने का समय आ गया है, जिस पर राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और बयान दिया। राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के बयान पर कहा कि राजबाड़ों का समय अब 5-6 साल से खत्म हो चुका है। अनुप्रिया पटेल के बयान को अनावश्यक बताते हुए राजा भैया ने आगे कहा कि अब ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है, और ईवीएम से उसकी जो आयु होती है वो 5 वर्ष होती है, और 5 वर्ष में जनता जनार्दन ये तय करती है कि उसका पुनर्जन्म होना नहीं होना है। उधर योगी आदित्यनाथ ने बस्ती की रैली में कहा कि कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा यूपी में, और समाजवादी को 400 सीटों के नाम से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जनता पूछती है कि इतनी सीटें कहां से आएंगी। योगी ने आगे कहा कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे। और उधर योगी और नरेंद्र मोदी लगातार देश की जनता को अपनी रैलियों में संबोधित करते कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, और उस संविधान में एससी, ओबीसी, आदिवासियों का आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। आरक्षण को खत्म फैलाने वाली इंडी गठबंधन की अफवाह है। तो भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के इन बयान से साफ लग रहा है दोस्तों कि जो इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य, केजरीवाल, उनके जो बयान आ रहे हैं कि संविधान को भाजपा खत्म कर देगी, आरएसएस खत्म कर देगी अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में आए, तो इस बात का असर भारतीय जो जनता पार्टी के नेता उनको हो रहा है, और ये ब्रेन वॉश में फंस गए हैं। जनता को रिझाने, जनता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जनता इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के घटक के बहकावे में नहीं आ जाए। तो ये दिलचस्प मुकाबला है। और राजा भैया का जो रुख है, जब अनुप्रिया पटेल का ये बयान आया था और राजा भैया ने जो दोस्तों बयान दिया, उस बयान के बाद राजा भैया ने, उनकी टीम ने, जो मीडिया सूत्रों से ज्ञात हुआ है, उसमें कहा कि हम मिर्जापुर में लड़ेंगे। तो मिर्जापुर में जाकर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ भाषण देंगे, चुनाव लड़ाएंगे अनुप्रिया पटेल के खिलाफ। तो उससे साफ हो रहा है कि अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया से गलत पंगा ले लिया, और ये पंगा
अनुप्रिया पटेल के साथ साथ भाजपा को भारी पड़ेगा। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में हम जो अवध और पूर्वांचल का क्षेत्र है उसमें 27 सीट जीतने जा रहे हैं और पूरे यूपी में हम 79 सीट जीत रहे हैं। और पहले अखिलेश यादव ने कहा कि हम 79 सीट और एक सीट कोरंटो जो कहा था, तो जो पीएम मोदी की सीट थी, अब उस पर भी कड़ा मुकाबला है। और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के कारण जनता उन्हें पसंद कर रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी लड़ रहा है वो हरा देगा, तो कड़ी टक्कर है। लेकिन 79 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो दोस्तों, अनुप्रिया पटेल का जो बयान था वो आवेशक था, अनावश्यक था? क्या अनुप्रिया पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर है? भाजपा की प्रतिष्ठा, उत्तर प्रदेश के जो राजा भैया का वर्चस्व वाला एरिया है उन पर दांव पर है, उनकी जो स्मिता है, जो प्रतिष्ठा है। तो आपको क्या लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं और जो अमित शाह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो इनके बयानों से साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दा बनाया है, चुनावी मुद्दा बनाया है, संविधान को खत्म करने वाला, आरक्षण को खत्म करने वाला, SC ST OBC और आदिवासियों का जो आरक्षण खत्म करने वाला जो भाषण है, जो एजेंडा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी नहीं खत्म करेगी, संविधान को नहीं खत्म करेगी। हम बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को कभी नहीं खत्म करेंगे। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी लगातार इस स्पीच को बहुत महत्व दे रहे हैं। तो इससे साफ हो रहा है, इससे साफ लग रहा है कि जो 2 चरणों के चुनाव हैं, 5 चरणों के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मीडिया सूत्रों का दावा, लेकिन मोदी अमित शाह कह रहे हैं कि हम 4 चरणों में 370 सीट पा चुके हैं। और उधर जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी है, वो लगातार कर रहे हैं मोदी की सरकार जा रही है, मोदी हार रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार हो रही। दोस्तों, जो जिस पार्टी का नेता होता है, जिस गठबंधन का नेता होता है, वो उसका समर्थन करता है। लेकिन सच जो है 4 जून को पता चलेगा। लेकिन किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आना चाहती। 400 का नारा, 370 का नारा, इंडिया गठबंधन जो एनडीए का जो नारा है 400 पार और भाजपा का 370 का, वो जम के उसका मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। और मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि वह 370 लाएंगे और इंडिया गठबंधन 400 लाएगा। तो इस जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, जो एजेंडा है, उस एजेंडे में कितना दम है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संविधान की बचाने की बात कर रही है, संविधान को कोई खतरा नहीं बता रही है। SC ST OBC को आज बंगाल में एक हाई कोर्ट का फैसला आया, बंगाल के, उसमें यह कहा कि जो ममता सरकार है, उस ममता सरकार ने जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उसको OBC बनाकर, OBC के जाति में कन्वर्ट कराकर, OBC की जाति बनाकर उन्हें प्रमाण पत्र दिए, उसे हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। इस पर योगी और अमित शाह और प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि जो SC OBC का जो आरक्षण है उसमें कांग्रेस ने लूटने की, मुसलमानों को देने की काम किया। और उधर नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अपने संबोधन में कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये आरक्षण खत्म नहीं करने दूंगा, धर्म के आधार पर लेने नहीं दूंगा। तो एक दूसरे को जो आरोप लगा रहे हैं, अब देखना है क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए अगर सत्ता में आती है क्या संविधान को खत्म कर देगी, और क्या इंडिया गठबंधन सरकार में आती है तो क्या वह आरक्षण है SC OBC का और जो संविधान है क्या उसको बचा पाएगी, क्या उसको और सतर्क बताएगी। और 10 साल के कार्यकाल में कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि संविधान को खतरा है, संविधान को खतरा है। दरअसल असली मुद्दा यह है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भाजपा सरकार ने ED इनकम टैक्स और CBI को इस्तेमाल किया है दोस्तों, उससे विपक्ष के परखच्चे उड़ गए, विपक्ष बर्बाद हो गया है। और वो दाने दाने को परेशान है, सोच रहा सत्ता में आ जाए किसी तरह, तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, इसी चीज को मोदी बराबर लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, ये देश की जनता को आपको तय करना है। 2 चरणों के मतदान में मतदान जरूर करिए। यूपी के पहले चरण में 12 और छठे चरण में 12 और 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। तो मतदान करिए देश के भविष्य के लिए। और ये राजा भैया का जो रुख अख्तियार करा है, जो समाजवादी के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाए समाजवादी नेता अखिलेश यादव के साथ, तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, या समाजवादी को फायदा होगा, या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? क्या लगता है अपना कमेंट दें और मेरे साथ लोकसभा
देश दुनिया की न्यूज के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहें। राजा भैया के साथ अगला स्टेप क्या होगा, राजा भैया का अगला बयान क्या होगा, अगला स्टैंड क्या होगा, देखने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहें। TPN20 न्यूज हर जंग में आपके संग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।